हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इतने दिनों तक आरपीएफ आ रहा है, आरपीएफ नहीं आ रहा, फिर सबने वीडियो बनाई, फिर उसका सबने वीडियो को ये कहा कि भाई आरपीएफ की वैकेंसी नहीं आ रही है, फेक है। फिर उसके बाद फिर अब जाकर ऑफिशियल नोटिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज पर आ चुका है। 3-4 बार मैंने खुद चेक करा कि पक्का ये सच है ना, ऐसा तो नहीं है कि फिर से कहीं मजाक हो रहा हो। और फिर उसके बाद बच्चे भी गुस्सा होते हैं, और तो पूरी तरह से चेक करा और बिल्कुल ऑफिशियल है। एक तरह से कहीं ना कहीं जो 2-3 दिन पहले आया वो ऑफिशियल रहा होगा, वो किसी अंदर वाले एम्प्लॉय ने बाहर फेंक दिया होगा, जैसे कि आप अगर अंदर काम करते हो और वो न्यूज आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में फेंक देते हो। परंतु चलो, अब यह है कि बिल्कुल ऑफिशियल साइट पर आ गया। कितनी टोटल वैकेंसी है वो सारी चीजें जान लेते हैं। एसआई में कितनी है, कांस्टेबल में कितनी है, और क्या क्या रहेगा वो सारी चीजें यहाँ पर हम देख लेते हैं। और इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाकर अपना यह है कि उनके अंदर भी होगा कि यार कब ये नोटिस आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, आप समझिए, रेलवे में अगर कोई सबसे अच्छी जॉब है, जो मुझे लगता है यार, पर्सनली लगता है, तो वो सबसे अच्छी जॉब है एसआई, उसके बाद कांस्टेबल। और भी जॉब अपनी जगह पर है, परंतु हर किसी की अपनी एक फीलिंग होती है। किसी को वर्दी की फीलिंग होती है, किसी को होता है यार नॉर्मल, सिर्फ ठीक है कि मतलब नॉर्मल घर की ड्रेस में जाओ और काम करो। परंतु जो वर्दी होती है ना जिसम पर, वो एक पावर फील कराती है, एक प्राउड फील कराती है, और मम्मी पापा को सबसे ज्यादा कराती है। गांव समाज में एक अलग इज्जत बन जाती है उससे। अब देख लेते हैं मेरा भाई मोटा मोटा इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले जो ये नोटिस आया है, ये आज आया है। इसमें लिखा रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल में सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की भर्ती। सीआर नंबर ये आरपीएफ 01/2024, पद का नाम सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर दे रखा है आवेदन की प्रारंभ तिथि, थोड़ा बड़ा हो गया, इसे छोटा कर लेता हूं। तो यहाँ पे दे रखा है आरंभ की प्रारंभ तिथि 15/4/2024। क्या है, 15/4/2024 से आप फॉर्म भर पाओगे, और 14/5/2024 तक आखिरी डेट है। ठीक है। उसके बाद अगर हम आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें, तो कांस्टेबल में भी सेम डेट है कि 15 से आपके फॉर्म निकल जाएंगे चौथे महीने में, और उसके बाद 5वें महीने तक ये फॉर्म आप भर पाओ। यानी 1 महीना जैसा हमेशा मिलता है वो फिर इसमें मिला है, वो तो सब में 1 महीना मिलता ही है। उसके बाद अगर आगे चलते हैं, तो आगे बात करते हैं सारी पढ़ाई वढ़ाई लिखाई क्या मांगी और कितने कितने इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो अगर यहाँ पे सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल, देखिए ऊपर वाला सब इंस्पेक्टर है और नीचे वाला कांस्टेबल है। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो इसमें 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन स्तर 6 है, और इसमें कांस्टेबल में वेतन स्तर 3 है। अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो यहाँ पर हमें को ग्रेजुएशन चाहिए, किसमें, सब इंस्पेक्टर में। और अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमें 10वीं चाहिए, किसमें चाहिए, कांस्टेबल में। ठीक है। अगर हम आगे आते हैं, अगर हम सैलरी की बात करें तो 35,400 रुपए चाहिए मेरे भाई, किसके अंदर, सब इंस्पेक्टर के अंदर। और अगर हम कांस्टेबल की बात करते हैं तो इसमें 21,700 रुपए, ये तो बेसिक पे होती है। इसके बाद एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह मिलके यही 10-15 हजार रुपए और आपके एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। वही अगर चिकित्सा की बात करें मेरे भाई की, आपका जो फिजिकल होता है उसका मेडिकल होता है, तो मेडिकल में क्या है, इनका B1 स्टैंडर्ड रहता है मेडिकल का, दोनों में ही। इनकी जो एज रहती है 20 से 28 रहती है सब इंस्पेक्टर के लिए, और जो आपका कांस्टेबल होता है वो 18 से 28 होता है, 28 होता है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करते हैं वैकेंसी कितने हैं, तो सब इंस्पेक्टर की 452 वैकेंसी है। अब देखा जाए तो ये कम तो है बहुत पिछली बार की कंपैरिजन, बट पिछली बार भी इतना ही कुछ निकली थी, इससे थोड़ी ज्यादा थी। पर इस बार जैसा कि रेलवे कह के चल रहा है, जो रेलवे के हायर अथॉरिटीज हैं, कि भाई हम हर साल वैकेंसी देंगे। तो अगर वो हर साल इतनी इतनी वैकेंसीज भी देंगे तो 4 साल में कहीं ना कहीं इसका अगर आप 4-5 गुना 5 साल अगर लगातार देते रहे तो 20-1 हजार वैकेंसी हो जाएंगी, और मौके ज्यादा मिलने से जल्दी जॉब लगने की आप चांसेस बड़े रहते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा, रिक्तियां इसमें 452 है वैकेंसीज हैं, और इसके अंदर 4208 है, टोटल 4660 है। ठीक है। तो आपके साथ ये सारी चीजें, पढ़ाई लिखाई की मैंने सारी चीजें बता दी। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आयु वायु की छूट कुछ मिलेगी, तो मेरे भाई SC ST OBC को जैसा मिलता है हमेशा वैसे ही मिलेगा। ओबीसी को 3 साल और SC ST को 5 साल की आपको इसमें छूट मिलेगी। अब मेन चीज ये है कि सर तैयारी कैसे करें, कोई बैच वगैरह है तो आपको पता है, देखिए आपके लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता हूं जिससे आपकी तैयारी बेहतर बनी रहे। तो जो ये संडे रविवार आ रहा है, यहाँ पर हमारी एक सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर आपको लगातार बहुत लंबी लंबी क्लासेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, महा मैराथन। तो ये संडे को इस रात 9 बजे, इसके अलावा टॉप तक पे सभी बैचेस एक सीक्वेंस में स्टार्ट भी हो चुके हैं, चाहे वो आपका ALP का हो, टेक्नीशियन का हो, चाहे आपका आरपीएफ का हो, सभी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो उन बैचेस में जुड़कर भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो, और साथ ही इन क्लासेस को देखकर आप अपनी मतलब जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा जो सेम टू सेम एग्जाम में आता है। तो ये क्लासेस आपको जरूर लेनी है, जो रोज रात 9 बजे आपके इस टॉप तक चैनल पर होती है। इसलिए इस चैनल से जुड़े भी रहे, जिससे आपके पास हर वो चीज पहुंच पाए जो हम चाहते हैं आपके पास पहुंचाना, और आप अपनी टाइम टू टाइम पढ़ाई करते रहो, और अपने दोस्तों तक भी भेज देंगे। भाई एक खुशी का मौका है, तो उसे खुशी के पलों को हमेशा शेयर करना चाहिए, तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ एक कमेंट जरूर लिखे। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।